हेलो स्टूडेंट्स। तो हम लोग गॉस लॉ पढ़ रहे थे, सारे थ्योरी खत्म हो गया है, कुछ न्यूमेरिकल भी हम लोग किए थे और कुछ और न्यूमेरिकल आज करते हैं और ये चैप्टर को खत्म करते हैं, है ना। ठीक, चलो हम लोग जो गॉस लॉ में पढ़े थे, क्या क्या टॉपिक का ऊपर पढ़े थे? इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए स्फीयर का ऊपर पढ़े थे, ओके ना। फिर क्या पढ़े थे? लाइन चार्ज, और क्या पढ़े थे? प्लेन शीट ऑफ चार्ज। इसका ऊपर तो हम लोग कुछ क्वेश्चन कर लिए हैं, ओके। चलो और 2-3 क्वेश्चन इसका ऊपर करते हैं, उसके बाद हम लोग स्फीयर का ऊपर कुछ क्वेश्चन करेंगे, फिर लाइन चार्ज का ऊपर, ठीक है। चलो सवाल लिखो, ये एससी वर्मा का ही सवाल है, कॉन्सेप्ट फिजिक्स का, ओके। चलो लिख लो, क्वेश्चन नंबर 18 है ना। सवाल क्या बोला है कि a charge particle having a charge of -2 × 10⁻⁻6 coulomb is placed close to a non-conducting plate having surface charge density 4 × 10⁻⁻6 coulomb per meter square. Find the force or attraction between the charged particle and the plate. ठीक है, तो बोला है क्या, ये एक तो नॉन कंडक्टिंग प्लेट है, इसमें चार्ज डेंसिटी जो दिया है सिग्मा 4 × 10⁻⁻6 कूलम पर मीटर स्क्वायर। एक चार्ज हमको दिया है Q -2 × 10⁻�6 कूलम, ओके। अब फिर से सवाल सुन लो, समझा दे रहा हूं, उसके बाद हम लोग ये करेंगे। ये कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स का क्वेश्चन नंबर 18 है, ओके ना। चलो, ये प्लेट है, ये वाला प्लेट है, ये प्लेट में चार्ज डेंसिटी इतना दिया है, पॉजिटिव दिया है, मतलब यहाँ पे पॉजिटिव है, ओके। इसका सामने बहुत दूर नहीं, पास में यहाँ पे एक तो चार्ज रखा गया है। अब बोल क्या रहा है कि ये दोनों में कितना फोर्स आ रहा है, ठीक है। अब जरा याद करो कि अगर एक चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड का अंदर रहता है तो उसका ऊपर फोर्स आता है, याद आ रहा है। यहाँ पे एक चार्ज पार्टिकल है Q, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है E, तो इसका ऊपर एक फोर्स आता है Q × E, होता है ना। प्लस चार्ज अगर ये है तो फोर्स का डायरेक्शन अलोंग द डायरेक्शन ऑफ फील्ड होगा, अगर माइनस चार्ज है तो ऑपोजिट टू द डायरेक्शन फील्ड होगा। तो ये सवाल को हम लोग देखते हैं कि इसको यूज हम लोग कैसे करेंगे, ओके, और इतना फोर्स से कैसे निकालेंगे। तो क्योंकि ये चार्ज प्लेट है, यहां से निकलेगा इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स, फील्ड इसके लिए निकलेगा, कितना होता है देखेंगे। फील्ड के लिए फॉर्मूला क्या है, σ/2ε0 या फिर σ/ε0। अगर नॉन कंडक्टिंग है तो σ/2ε0, कंडक्टिंग है तो σ/ε0। यहाँ पे दिया क्या है, नॉन कंडक्टिंग, मतलब σ/2ε0, हो गया। चलो यहाँ पे फील्ड ऐसा आया, नेगेटिव चार्ज ये है, क्योंकि नेगेटिव चार्ज है तो ये इसको क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, क्योंकि पॉजिटिव है, फिर फील्ड में से जा रहा है, तो इसका पर ये फोर्स आ जाएगा। अब फोर्स का वैल्यू क्या हो जाएगा, Q × E। हमको तो मैग्नीट्यूड पूछा है, डायरेक्शन का कोई मतलब नहीं है, Q चार्ज का वैल्यू लिखेंगे नहीं, Q × E। अब E का वैल्यू कितना हो जाएगा, दैट वाज। तो ये चार्ज के ऊपर कितना फोर्स हो गया हमको पता चल गया। अच्छा, न्यूटन सेकंड लॉ का हिसाब से क्या है, इसको ये जितना फोर्स दिया, ये इसको जितना फोर्स दिया, ये भी उसको उतना ही फोर्स देगा, तो इसका ऊपर भी उतना ही फोर्स होगा। दैट इज द फोर्स बिटवीन दिस, ओके। लिखो, सवाल 18 नंबर है क्वेश्चन, हाँ। फील्ड ड्यू टू प्लेट्स, प्लेन शीट is equal to σ/2ε0 as Q, that is equal to -2 × -4 and -2. -2 × 10⁻⁻6 coulomb is inside this field, so it will experience
फोर्स Q इंटू ई, Q इंटू ई का वैल्यू सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। अब Q का वैल्यू डाल देंगे 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6, सिग्मा का वैल्यू हो गया हमारा कितना 4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 डिवाइड बाय 2 इंटू 8.85 इंटू 10 टू द पावर माइनस 12, कितना न्यूटन। ये फोर्स किसका ऊपर, चार्ज का ऊपर, सेम फोर्स ये के ऊपर भी आएगा। चलो नेक्स्ट सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। क्या बोला है, one end of a 10 centimeter long silk thread is fixed to a large vertical surface of a charged conducting plate and the other end is fastened to a small ball having mass 10 gram and charge 4 into 10 to the power minus 10 coulomb, minus 6 coulomb. In equilibrium, the thread makes an angle 60 degree to the vertical. Find the surface charge density of the plate. उसका नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल दिया है find the tension in the thread in the equilibrium. हो गया। बोला क्या है, एक तो 10 सेंटीमीटर का वायर है, ये तो 10 सेंटीमीटर का वायर है, इसका एक एंड में क्या एक ठो मास झुला दिया गया 10 ग्राम का, कुछ चार्ज भी है उसका है, ओके। और ये दूसरा एंड ले यहाँ पे लटका दिया गया, ठीक है। अब ये जो है सीट है, इसमें भी चार्ज है, इसमें भी पॉजिटिव चार्ज है, ये छोटा सा मास का ऊपर भी पॉजिटिव चार्ज है, तो ये इसको रिपेल करेगा, ये भी रिपेल करेगा, लेकिन ये सीट तो नहीं जा पाएगा, तो ये बॉल आगे आ जाएगा। बॉल जैसे आगे आ जाएगा तो क्या होगा, थ्रेड जो है ना ऐसे होके चलेगा, एक पर्टिकुलर पोजीशन में क्या होगा, बॉल आके रुक जाएगा, मतलब लाइक दिस, यहाँ पे बॉल आके रुक जाएगा। तो ये जो है, ये जो लाइन है, ये वर्टिकल का साथ 60 डिग्री एंगल करके रुक गया। अब सवाल बोला है कि ये जो बॉल है जिस समय रुका उस समय नहीं, इसमें कितना चार्ज है ये पूछा है, चार्ज डेंसिटी कितना है। और दूसरा केस में बोला है कि ये टेंशन स्ट्रिंग का कितना है, ठीक है। चलो इसको सवाल को थोड़ा पिक्चोरियली दिखाते हैं। क्या बोला है, बोला क्या है कि एक ठो प्लेट है, प्लस 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 ऐसे चार्ज है, यहां से एक ठो वायर को ऐसे झुला दिया गया कुछ मास से, तो वो लटक के फाइनली ये पोजीशन में आ गया। ये जो एंगल बना ये 60 डिग्री बना। अब बोल क्या रहा है कि इसका चार्ज डेंसिटी कितना है, सिग्मा इज इक्वल टू कितना, ये सवाल पूछा है। हो गया। अब बताओ इसका ऊपर फोर्स क्या आएगा, एक तो mg आएगा, एक तो ये जो फोर्स देगा इलेक्ट्रिक फोर्स देगा Q इंटू ई आएगा, और एक तो क्या आएगा टेंशन। तो ये टेंशन को हम रिजल्व कर सकते हैं, एक चले जाएगा इधर t cos 60 डिग्री, एक आ जाएगा इधर t sin 60 डिग्री। हमको सवाल में पूछा है 21 बोला कि सिग्मा कितना है, 22 में पूछा है t कितना है, ठीक है। तो दिया क्या क्या है मैं बता दे रहा हूं, स्ट्रिंग का लेंथ है 10 सेंटीमीटर, जिसका यूज कुछ नहीं होगा शायद। अच्छा, मास हो गया 10 ग्राम और ये हो गया 4 × 10⁻⁶। ये जो बॉल है, ये बॉल का मास हो गया 10 ग्राम, फिर इसमें जो चार्ज है Q = 4 × 10⁻⁻6 कूलम। ओके, हमको पूछा है सिग्मा कितना, T कितना। तो हम सवाल का आंसर लिखना चालू करते हैं। एट इक्विलिब्रियम, सवाल बुक से देख लेना। QE = T sin थीटा, तो T sin थीटा = QE। हॉरिजॉन्टल फोर्स को हम लोग बैलेंस कर रहे हैं, फिर वर्टिकल फोर्स को बैलेंस करेंगे। T
cos थीटा इज इक्वल टू mg। तो डिवाइड कर देते हैं, t sin थीटा 60 डिग्री तो दिया है और थीटा क्यों लिखते हो, लिखूंगा t cos थीटा 60 डिग्री, t sin 60 डिग्री बाय t cos 60 डिग्री इज इक्वल टू QE बाय mg। t कट गया, mg को इधर लाता हूं, mg बाय q इंटू tan 60 डिग्री इज इक्वल टू E। ओके, तो m का वैल्यू, चलो वैल्यू बाद में डालेंगे, mg बाय q इंटू tan 60 का वैल्यू √3 पता है, इज इक्वल टू सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। हमको पूछा है सिग्मा कितना है, सिग्मा का वैल्यू हो जाएगा कितना, ये इधर चले आएगा 2 एप्सिलॉन नॉट mg बाय q इंटू √3। अब ये सब का वैल्यू डालना है, कैलकुलेशन करना है, मैं डाल देता हूं खाली 2 इंटू 8.854 होता है इंटू 10 टू द पावर -12 इंटू 10 ग्राम बोला है, तो इसको किलोग्राम करने के लिए -3 मल्टीप्लाई कर दिया इंटू जी एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है 9.8, या फिर तुम 10 भी ले सकते हो कैलकुलेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। फिर q का वैल्यू हो गया 4 इंटू 10 टू द पावर -6 इंटू √3, ये हो गया सिग्मा, मतलब कूलम पर मीटर स्क्वायर। कैलकुलेशन में जो भी आएगा वो आंसर हो गया। क्लियर है, समझ में आया? चलो अब हमको निकालने के लिए बोला है t। अच्छा t तो हम ये दोनों में से किसी को यूज करके निकाल सकते हैं, इसको यूज कर दो क्योंकि mg पता है, cos 60 का वैल्यू हाफ होता है, इधर मल्टीप्लाई हो गया 2 mg हो जाएगा। क्लियर, चलो नेक्स्ट सवाल लिखते हैं। ओके, नेक्स्ट सवाल क्वेश्चन नंबर 21। ये 19 क्वेश्चन था और ये वाला 20 का बीट था, हो गया। क्वेश्चन नंबर 21 लिखो, सवाल क्या है सुन लो। Two large conducting plates are placed parallel to each other with a separation of 2 centimeter between them. An electron starting from rest near one of the plate reaches the other plate in 2 microseconds. Find the surface charge density of the inner surfaces. हो गया। अब सुन लो मेरे बात, बोला है कि दो ठो प्लेट है, इसे सोच लो कि ये रूफ और ये फ्लोर, ये दोनों में सेपरेशन 2 सेंटीमीटर बोला है। एक तो इलेक्ट्रॉन को छोड़ दिया तो एक प्लेट से दूसरा प्लेट तक चले गया, ये इंडिकेट करता है कि यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो एक साइड से दूसरा साइड तक आ रहा होगा, है कि नहीं? इसका मतलब है कि एक तो प्लेट पॉजिटिव होगा, एक तो प्लेट नेगेटिव होगा। तो नेगेटिव प्लेट और पॉजिटिव प्लेट है, तो इसलिए नेगेटिव प्लेट का तरफ वो अट्रैक्ट होके चले जाएगा, इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव प्लेट का तरफ अट्रैक्ट होके चले जाएगा, नेगेटिव प्लेट पे रिपेल करेगा उसको। मतलब सिचुएशन कुछ ऐसा होगा, सोचो। कुछ ऐसा सिचुएशन होगा क्या कि एक प्लेट यहां है, एक और प्लेट यहां पे है, ये दोनों में सेपरेशन 2 सेंटीमीटर हो गया। इसमें मान लेते हैं पॉजिटिव चार्ज है और इसमें मान लेते हैं नेगेटिव चार्ज है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है पॉजिटिव से निकल के नेगेटिव की तरफ जाएगा। इलेक्ट्रॉन को अगर मैं छोड़ दूं यहाँ पे तो ये रिपेल करेगा या अट्रैक्ट करेगा, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ तक आ जाएगा। तो कितना दूरी कवर किया इलेक्ट्रॉन?
2 सेंटीमीटर, S इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर या फिर 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 मीटर। रेस से चालू हुआ मतलब u का वैल्यू हो गया 0। एक्सीलरेशन कितना होगा, इसका ऊपर फोर्स गिरता है q इंटू ई, q इंटू ई फोर्स गिरेगा ना, तो q इंटू ई इज इक्वल टू मास इंटू एक्सीलरेशन। तो a का वैल्यू हम लिख सकते हैं qe बाय m। t बोल दिया है 2 माइक्रो सेकेंड, 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 सेकेंड। तो अगर हम लोग काइनेमेटिक्स वाला फॉर्मूला लगा दें, S इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, तो S का जगह में S रहने दो, वैल्यू सब लास्ट में पुट करेंगे। 0 इंटू टी प्लस हाफ इंटू ई का वैल्यू, a का वैल्यू qe बाय m इंटू टी स्क्वायर। मेरे को पूछा है कि सिग्मा कितना है, तो पहले ई को इधर रख देते हैं, इज इक्वल टू, चलो लिख देता हूं ई का वैल्यू भी, हाफ इंटू क्यू बाय एम इंटू ई हो गया सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। क्यों, इसके लिए भी आएगा, इसके लिए भी आएगा, दोनों को मिलाने के सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट आ गया टी स्क्वायर। तो सिग्मा का वैल्यू कितना हो जाएगा, ये नीचे से जितना सब ऊपर आ जाएगा 2m एप्सिलॉन नॉट s डिवाइडेड बाय ऊपर वाला नीचे आ जाएगा, ये q और t स्क्वायर, q t स्क्वायर। वैल्यू डाल दें, 2 इंटू m, मास कितना दिया है, इलेक्ट्रॉन का मास लेना है 9.1 10 टू द पावर माइनस 31 इंटू एप्सिलॉन नॉट 8.85 इंटू 10 टू द पावर माइनस 12। s का वैल्यू कितना है 1.6, सॉरी 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 डिवाइडेड बाय नीचे q 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 इंटू टाइम 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 होल स्क्वायर। सिंप्लीफाई करोगे तो सिग्मा का वैल्यू मिलेगा। व्हाट इज द यूनिट, सरफेस चार्ज डेंसिटी है मतलब कूलम पर मीटर स्क्वायर। खत्म, ओके। चलो ऐसे ही हम लोग कुछ सवाल किए जो कि प्लेन शीट ऑफ चार्ज का ऊपर था। ओके, आप भी एक दो तो सवाल करते हैं जो कि स्फीयर का ऊपर होगा। हो गया, चलो लिखते हैं। सवाल लिखो, चार्ज 4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 8 कूलम, चार्ज 4 into 10 to the power minus 8 coulomb is distributed uniformly on surface of a sphere of radius 1 centimeter. It is now covered with a concentric hollow. It is now covered with a concentric hollow conducting sphere of radius 5 centimeter. Find electric field, ये पहला बिट है। Find electric field at 2 centimeter from the center. Second bit, if 6 into 10 to the power 8 minus 8 coulomb is placed, if 6 into 10 to the power minus 8 coulomb is placed on the hollow sphere
of the hollow sphere. ओके, चलो लिखते हैं। सवाल क्या दिया है कि ये एक ठो स्फीयर था, इसका बारे में बताया नहीं कि सॉलिड या हॉलो, कुछ भी मान लो चलेगा क्योंकि इसका कोई रोल नहीं होगा शायद, इसके लिए नहीं बताया। मैं सॉलिड मान के चलता हूं। सवाल में बोला है कि इसका रेडियस है 1 सेंटीमीटर और ये बाहर वाला का रेडियस है 5 सेंटीमीटर। ये हो गया 1 सेंटीमीटर, ये बाहर वाला का रेडियस हो गया 5 सेंटीमीटर। ओके, बाहर वाला एक तो होलो स्फीयर है, ओके, और कंडक्टिंग है। कंडक्टिंग है मतलब क्या हो गया, इसका दो सरफेस मान के हमको चलना पड़ेगा, एक तो इनसाइड सरफेस एक तो आउटसाइड सरफेस। हो गया। चलो, हमको पूछा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल के बोलो। कहां पे? 2 सेंटीमीटर। यहां से 2 सेंटीमीटर आगे आ जाओगे, यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल के बोलो। ओके ना? तो हम क्या करेंगे, फटाफट एक तो गॉसियन सरफेस ड्रॉ कर लेते हैं। ये बन गया गॉसियन सरफेस। यहां से अब तक को मैं x लिख देता हूं, तो E इंटू 4 पाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, इसका अंदर में जितना चार्ज इंक्लोज है, जो कि ये चार्ज है, ये चार्ज हमको कितना दिया है 4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 8, 4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 8, इस पे कितना 6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 8 कूलम। हो गया। तो Q बाय एप्सिलॉन नॉट, बस बन गया और क्या। तो E इज इक्वल टू Q बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एक्स स्क्वायर। ये 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट तो होता है Q 10 इंटू 9 इंटू 10 टू द पावर 9। Q चार्ज कितना है 4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 8 बाय आर स्क्वायर, ये डिस्टेंस का स्क्वायर, ये 2 सेंटीमीटर बोला है तो उसको मीटर कर देता हूं, 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 होल स्क्वायर। अब इसको कैलकुलेशन करोगे, जितना आएगा उतना न्यूटन पर कूलम हो गया। क्लियर है? पहला बिट ये है। अब आगे क्या बोला, पहला बिट में इतना तक बोला था, आगे क्या बोला कि इसमें चार्ज रख दिया गया 4 इंटू 6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 8। तो फिर ये चार्ज जो है इसका जो इनर स्फीयर और आउटर स्फीयर में कितना कितना होकर आ जाएगा। पढ़े तो थे लास्ट क्लास में कि आमने सामने वाला प्लेट जो होता है, सरफेस होता है, उसमें प्लस माइनस का फर्क आता है खाली। तो अगर यहाँ पे 4 माइक्रो कूलम है इसमें, तो इसमें कितना आएगा -4 माइक्रो कूलम। माइक्रो नहीं है, 4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 8 कूलम माइनस में आएगा। इसमें 4 इंटू 10 टू द पावर माइनस, सॉरी, इसमें 4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 8 है, तो इसमें -4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 8 हो गया। टोटल चार्ज इसमें कितना है 6, तो -4 इसमें है, तो इधर राइट हैंड बाहर आ जाएगा 10 इंटू 10 टू द पावर माइनस 8 कूलम। ये इनसाइड सरफेस में या आउटसाइड सरफेस में। क्लियर हो गया? चलो अगले सवाल लिखते हैं। अगला सवाल लिखो, ठीक है? हाँ, वही कंसेप्ट का क्वेश्चन लिखो। क्वेश्चन नंबर 11 लिखो, चार्ज Q is distributed uniformly, charge Q is distributed uniformly within the material of a hollow sphere of inner radius r1, small r1 लिखना, and outer r2. Find the electric field at P
हो गया, ठीक है। चलो करते हैं इसको। अब बोल दिया क्या, एक होलो स्फीयर है जिसका कि इनर रेडियस आउटर रेडियस दे दिया है, उसमें हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है इन बिटवीन के लिए। ये बन गया एक तो होलो स्फीयर। ये क्या हो गया, एक तो होलो स्फीयर। ओके ना। ये इसका इनसाइड वाला रेडियस है R1 और ये आउटसाइड वाला रेडियस है R2। क्योंकि होलो स्फीयर है, इनसाइड आउटर रेडियस इसका दे दिया है, तो इसका अंदर में मटेरियल पूरा आ गया। एंड ऑफकोर्स क्योंकि पूछा है ये जगह में इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए डिस्टेंस x, ये जगह में इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा है, तो ऑब्वियस बात है कि ये तो कंडक्टिंग प्लेट तो नहीं है, कंडक्टिंग सेल नहीं है। क्योंकि कंडक्टिंग में क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाता है। यहाँ पे हमको निकालना पड़ेगा, जीरो नहीं है। और कंडक्टिंग प्लेट में एक और चीज भी होता है कि यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर इट्स वॉल्यूम नहीं होता है, ये ओवर इट्स सरफेस, सॉरी वो सरफेस में ही आ जाता है, इनर सरफेस आउटर सरफेस पे रहेगा नहीं, कहां पे। ओके, समझ में आ गया। आप सुनो, तो यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे कैसे, आसान है। सीधा क्या करेंगे, गॉस थ्योरम लगा देंगे। गॉस थ्योरम लगाने के लिए एक तो गॉसियन सरफेस ड्रॉ कर लेंगे, ये बन गया गॉसियन सरफेस। तो हमारा फ्लक्स निकालेंगे दो मेथड में। फ्लक्स इज इक्वल टू E इंटू 4πx²। ये डिराइव में नहीं कर रहा हूं क्योंकि हम लोग पढ़ चुके हैं, जो फ्लक्स निकलेगा E इंटू 4πx² निकलेगा अगर स्फीयर होगा तो। अब वही चीज निकालते हैं गॉस लॉ को लेके, ये फॉर्मूला से हमको मिला। अब हम उसको गॉस लॉ लेके करेंगे तो फ्लक्स इज इक्वल टू Q इन बाय एप्सिलॉन नॉट। Q इन कैसे पता चलेगा, रो इंटू ये वॉल्यूम। ओके, अच्छा रो क्या होता है, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। चार्ज कितना है Q बाय वॉल्यूम कितना है 4/3 पाई R2 का क्यूब माइनस R1 का क्यूब। पर यूनिट वॉल्यूम कितना चार्ज निकल के आ गया। अब हमको चाहिए क्या, ये वॉल्यूम में कितना चार्ज है, ये वॉल्यूम में है ना, तो इसका वॉल्यूम निकाल देते हैं। 4/3 पाई x क्यूब माइनस R1 क्यूब, आसान है कि नहीं। डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट, काट दो जो कट गया, 4/3 पाई 4/3 पाई कट गया, तो यू विल बी लेफ्ट विथ नाउ q into x cube minus R1 cube by R2 cube minus R1 cube into epsilon naught। तो ये फ्लक्स मिला गॉस लॉ का यूज करके, और ये मिला फॉर्मूला यूज करके। देयरफॉर दोनों को इक्वेट करते हैं। E into 4πx² is equal to Q into x cube minus R1 cube divided by epsilon naught into R2 cube minus R1 cube। तो E का वैल्यू मिल गया ना अभी, Q into x cube minus R1 cube divided by 4 pi epsilon naught R2 cube minus R1 cube। और क्या छूट गया, हाँ ये x स्क्वायर भी छूट गया, तो ये फॉर्मूला मिल गया। गॉस लॉ यूज करने से ये मिल गया। क्लियर, चलो लिखो। नेक्स्ट सवाल लिखते हैं,
at the center of an uncharged hollow metallic sphere of radius a, small a. Okay, next bit A लिखो, find the surface charge density of the inner surface and outer surface. Find the surface charge density at the inner surface and outer surface. बन गया, लिख लिया. बिट बी, इफ ए चार्ज स्मॉल q, पहले जो चार्ज बोला तो कैपिटल Q था. If a charge small q is put on the sphere, what would be the surface charge density? On the inner and outer surfaces. Full stop. Next bit. Find the electric field inside the sphere at a distance x. Find the electric field inside the sphere at a distance x from the center in both the situations A and B. In both the situation A and B. ओके, चलो सवाल करते हैं अभी. सवाल क्या बोला है कि यहां पे तो क्या लिखा गया है, स्फीयर है जिसका रेडियस हमको दे दिया है a. तो हम क्या किए कि इसका सेंटर में एक तो चार्ज रख दिए कैपिटल Q. हो गया. अब हमको पूछा है कि इसका जो इनर स्फीयर है ये इनर हो गया और ये जो है ये आउटर हो गया. हमको सवाल बोला है कि इनर में कितना है और आउटर में कितना है चार्ज. चार्ज डेंसिटी पूछा है. चार्ज डेंसिटी कैसे निकलता है, चार्ज बाय एरिया. हो गया. इसका इनर और आउटर रेडियस नहीं दिया है कुछ, तो हम दोनों को एक ही मानेंगे. अब कोई बता सकते हो कि कैसे निकलेगा? चलो देखते हैं कि ये जो है यहां पे चार्ज कितना आएगा, ये जगह में चार्ज कितना आएगा. जस्ट इमेजिन करो कुछ ऐसा, ये जो है ऐसा इमेजिन करो. क्योंकि रेडियस ए दिया है तो कोई भी थिकनेस नहीं है, लेकिन मैं हल्का सा थिकनेस लेके सोचने के लिए बोल रहा हूं. होगा ना, कोई भी सेल लोगे तो थोड़ा थिकनेस तो होगा. यहाँ पे दिया नहीं है, इनर और आउटर दोनों को ले लिया है, लेकिन हम सोच सकते हैं कि थोड़ा थिकनेस ऐसा है. अच्छा, मान लेते हैं मैं क्या कर रहा हूं, गॉसियन सरफेस ड्रॉ कर रहा हूं यहाँ पे. क्या गॉसियन सरफेस कहां पे ड्रॉ हुआ, इनर सरफेस और आउटर सरफेस का बीच में एक लेयर बना के गॉसियन सरफेस ड्रॉ कर दिया. तो फ्लक्स कैलकुलेशन करते हैं. E इंटू 4 पाई, ये डिस्टेंस कुछ मान लेते हैं, y मान लेते हैं, y स्क्वायर इज इक्वल टू इसका अंदर में जितना चार्ज होगा q इन बाय एप्सिलॉन नॉट. तो E का वैल्यू 0 होगा क्योंकि ये कंडक्टिंग प्लेट है, तो इसमें E का वैल्यू 0 हो जाएगा. E का वैल्यू 0 हो जाएगा तो ये 0 हो गया. इधर क्या हो जाएगा, कैपिटल Q है प्लस मान लेते हैं यहां पे चार्ज
Q डैश है तो कैपिटल Q प्लस Q डैश बाय एप्सिलॉन नॉट, मतलब Q डैश का वैल्यू माइनस Q होगा, मतलब इनर सरफेस में ये चार्ज आएगा, इनर सरफेस में इतना चार्ज आएगा। और ऐसे भी ये हमको क्वेश्चन में दिया होगा निकालने के लिए तो हम ऐसे निकालेंगे, लेकिन मेरे को पता तो है कि यहाँ पे चार्ज Q है तो ये वाला माइनस Q होना ही है। अच्छा, इसमें टोटल चार्ज कितना है फिलहाल? कुछ नहीं है, तो अगर अंदर में माइनस Q है तो बाहर में प्लस Q होगा, क्योंकि नेट तो जीरो है ना। हमको नेट चार्ज, टोटल चार्ज ऑन स्फीयर इज इक्वल टू 0, देयरफॉर आउटर सरफेस में कितना चार्ज आएगा? Q। मेरे को चार्ज नहीं पूछा, मेरे को पूछा है चार्ज डेंसिटी, तो ये चार्ज डेंसिटी इनर सरफेस में क्या आ जाएगा? माइनस Q बाय 4 पाई स्क्वायर, क्योंकि सरफेस एरिया 4 पाई स्क्वायर है, और आउटर स्फीयर में प्लस Q बाय 4 पाई आर स्क्वायर ए स्क्वायर हो गया। ये चार्ज डेंसिटी का बारे में बोल रहा हूं, ये हो गया चार्ज डेंसिटी, ये हमारा इनर के लिए हो गया, ये हमारा आउटर के लिए हो गया। डन, क्लियर है? चलो आगे देखते हैं। आगे सुनो, सवाल क्या बोला है कि यहां पे अगर मैं तो चार्ज Q रखूंगा, अभी स्मॉल q, चार्ज स्मॉल q रखूंगा, तो अब इनर में कितना होगा, आउटर में कितना है? सोच के बताओ। इनर में तो कोई चेंज आने वाला है नहीं, क्यों? क्योंकि यहां पे तो फील्ड जीरो होगा ना, तो इसमें Q है तो इसमें माइनस Q होना तो जरूरी है कंपल्सरीली, मतलब इनर का चार्ज तो अभी भी माइनस Q है, तो चार्ज डेंसिटी माइनस Q बाई इतना हो गया। तो अगर मैं और ऐड किया Q चार्ज, वो बाहर में ही रहेगा, तो बाहर में चार्ज कितना हो गया? कैपिटल Q प्लस प्लस Q, तो आउटर स्फीयर में चार्ज डेंसिटी इतना हो जाएगा, इनर स्फीयर में उतना ही रहेगा। तो हम स्टेटमेंट लिख सकते हैं, या समझा दिया, समझ में आ गया ना? Q चार्ज इसमें ऐड करोगे, लेकिन देयर विल बी नो चेंज इन द चार्ज ऑफ इनर सरफेस, क्योंकि नेट फील्ड जो है इनसाइड, तो कंडक्टर जीरो होता है, तो गॉसियन सरफेस के अंदर चार्ज कुछ भी नहीं रहना चाहिए। यहाँ पे प्लस Q है तो ये माइनस Q होना जरूरी है, ठीक है? ओके, आउटसाइड के लिए क्लियर ना? समझ में आ गया? चलो, अब दूसरा बिट क्या पूछा? दूसरा बिट पूछा है, मतलब तीसरा बिट, इनफैक्ट दूसरा बिट तो हो गया, तीसरा बिट क्या पूछा है कि अगर तुम यहां से x डिस्टेंस आगे चले जाते हो तो ये जगह में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, ये x डिस्टेंस है, तो कुछ नहीं, गॉसियन सरफेस ड्रॉ करो, ये हमारा गॉसियन सरफेस बन गया। ये गॉसियन सरफेस पे जो फ्लक्स लिंक होगा E into 4 पाई x स्क्वायर होगा, Q इन बाय एप्सिलॉन नॉट, बिट A के लिए भी Q इन इतना है, बिट B के लिए भी Q इन इतना है। यहाँ पे तुम चार्ज रखने से इसके का ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता, तो दोनों के लिए ही Q इन का जगह में कितना आ जाएगा? 4 पाई x स्क्वायर इज इक्वल टू कैपिटल Q बाय एप्सिलॉन नॉट, या फिर E इज इक्वल टू कैपिटल Q बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट x स्क्वायर। बोथ A बिट के लिए भी यही होगा, B बिट के लिए भी यही होगा, मतलब इसमें चार्ज नहीं रखा था उस समय भी इतना फिट, मतलब इट इज नॉट गोइंग टू अफेक्ट। अगर तुम अंदर में निकालते हो, बाहर आओगे तो फिर अफेक्ट करेगा, क्योंकि चार्ज का वैल्यू चेंज हो जाएगा। क्लियर ना? चलो लिख लो इसको। ठीक है, चलो नेक्स्ट सवाल करते हैं। फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ, क्वेश्चन नंबर 14 है ये, फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ electric field at a point 4 centimeter away from a line charge of density 2 into 10 to the power minus 6
मतलब अभी ये लाइन चार्ज का ऊपर क्वेश्चन आ रहा है। लाइन चार्ज बोलने से ये होता है, इसमें लैम्बडा हो गया, अगर ये क्या चार्ज डेंसिटी, तो ई का वैल्यू होता है लैम्बडा बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। याद आ रहा है ना ये फॉर्मूला। अब सवाल हमको बोला क्या है, यहाँ पे एक तो लाइन चार्ज है जिसमें चार्ज डेंसिटी हो गया 4 × 10⁻⁻6 कूलम पर मीटर। हमको पूछा है कि अगर 4 सेंटीमीटर आगे चले जाओगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना मिलेगा। फॉर्मूला तो हो गया, E = लैम्बडा बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। तो इसको कर देता हूं 2 लैम्बडा बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। बोलोगे सर ऐसा क्यों किए? क्योंकि मेरे को वैल्यू में डालने में इजी होगा। 1/4 पाई एप्सिलॉन कर दूंगा तो 9 × 10⁻9 हो गया इंटू 2 लैम्बडा मेरे को दिया है 4 × 10⁻4 दिया है ना, नहीं 2 दिया है, सॉरी 2 दिया है। 2 × 10⁻6 डिवाइडेड बाय, अभी खाली r बच गया जो कि 4 सेंटीमीटर दिया है, 4 × 10⁻²। तो दिस मच ऑफ न्यूटन पर कूलम। एक और यूनिट है इलेक्ट्रिक फील्ड का, पता है E = -dV/dx पढ़े हो कि नहीं? ये वोल्ट होता है बाय ये मीटर होता है, वोल्ट पर मीटर। मतलब ये एक यूनिट है, ये भी एक यूनिट हम यूज कर सकते हैं। ये फॉर्मूला जब यूज करेंगे ये यूज कर सकते हैं। इनफैक्ट कभी कभी बुक पे अगर देगा तो ये यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड का, घबराना मत, ये भी यूनिट होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का। क्लियर ना? चलो लिख लो। नेक्स्ट सवाल क्वेश्चन नंबर 15 लिखो। बोला क्या है, मैं पढ़ दे रहा हूं। A long cylindrical where carries a positive charge of linear density 2 × 10⁻8 coulomb per meter. An electron revolve around it in a circular path under the influence of the attractive electrostatic force. Find the kinetic energy of the electron. Okay, kinetic energy of the electron निकालने के लिए बोला है। अब सवाल क्या बोला है सुन लो। सवाल बोला है कि एक लाइन चार्ज ये है, ये हो गया क्या, एक तो लाइन चार्ज। ये लाइन चार्ज का चारों तरफ इलेक्ट्रॉन ऐसे घूम रहा है। अच्छा, अगर इलेक्ट्रॉन घूम रहा है तो सर्कुलर पाथ में इलेक्ट्रॉन घूम रहा है। कोई भी बॉडी सर्कुलर पाथ में घूमने के लिए क्या चाहिए उसको? यस, सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? यस, वेरी गुड, mv²/r। अब सवाल है कि इसको सेंट्रीपिटल फोर्स कैसे मिलेगा? सेंट्रीपिटल फोर्स होता क्या है? जो भी फोर्स सेंटर की तरफ एक्ट करता है उसी को सेंट्रीपिटल फोर्स बोलते हैं। तो अब देखते हैं कि इसको, इस इलेक्ट्रॉन को कहां से वो फोर्स मिला। सुनो, ये लाइन चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जाएगा ऐसे करके बाहर, जाएगा कि नहीं? तो इलेक्ट्रॉन अगर यहाँ पे घूम रहा है तो ये फोर्स लगाएगा, ये तो फील्ड है ना, फोर्स अपोजिट ऐसे में लगता है, मतलब टुवर्ड्स द लाइन चार्ज चले जाएगा। तो मतलब टुवर्ड्स द सेंटर आ गया। इसका मतलब है कि इसको सेंट्रीपिटल फोर्स कहां से मिलेगा? जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का फॉर्मूला क्या? Q × E। इसका मतलब जो चार्ज ऐसे घूम रहा है, किसका चारों तरफ? एक तो लाइन चार्ज, ये लाइन चार्ज का चारों तरफ ये घूम रहा है ऐसे करके। ये अगर मैं एक तो पॉइंट ले लूं जहां पे इलेक्ट्रॉन है तो इसके ऊपर फोर्स गिर रहा है, कहां? इधर। mv²/r फोर्स होगा, दैट इज QE। तो QE = या फिर इसको हम लोग सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बोल सकते हैं mv²/r। ठीक है, तो QE = mv²/r मिला। Q × E का वैल्यू लैम्बडा बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट r मिला, mv²/r। ओके, हमको पूछा क्या है?
पूछा क्या है, काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या, हाफ mv स्क्वायर। तो इसमें हाफ मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 2 कट गया, सॉरी r कट गया, तो हाफ इंटू क्यू लैम्बडा बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर। मतलब काइनेमेटिक्स को, सॉरी मैकेनिक्स को जोड़ दिया इलेक्ट्रिसिटी का ऊपर, हो गया। चलो अब वैल्यू डालते हैं। क्यू बोलने से किसका क्यू, इलेक्ट्रॉन का, तो 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19, लैम्ब्डा इसका दिया है, हाउ मच इट इज गिवन, 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 8 इंटू 1 by 4 पाई एप्सिलॉन हो गया, बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी कितना हो गया, फिर फिलहाल देखते हैं, 1.6 इंटू 2 कितना होता है, 3.2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 27 अभी तक है, इंटू 9 इंटू 10 टू द पावर 9 हो गया, तो ये बन गया जो भी इतना जूल, हो गया। काफी बड़ा दिखता है ना, तो इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट, सॉरी छोटा दिखता है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं। वो कैसे कन्वर्ट हो जाएगा, ये जो चीज है ना वो डिवाइड होने का बाद, हो गया। चलो लिख लो, नेक्स्ट सवाल लिखते हैं, लिखो अनइलेक्ट्रिक डाइपोल, अनइलेक्ट्रिक डाइपोल consists of charges, an electric dipole consists of charges 2 into 10 plus minus 2 into 10 to the power minus 8 coulomb are separated by 2 into 10 to the power minus 3 meter. It is placed near a long linear charge of charge density 4 into 10 to the power minus 4 coulomb per meter, as shown in the figure. Calculate the force acting on the dipole. Calculate the force acting on the dipole. ठीक है, चलो फिगर तो दिया है, मैं बना लेता हूं। फिगर क्या दिया है देखो, ये नेगेटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज है, यहां पे एक तो लाइन चार्ज है। ओके, चलो ड्रॉ कर लो इसको। और लाइन चार्ज का जो वैल्यू दिया है 4 into 10 to the power minus 4 into 10 to the power minus 4 कूलम पर मीटर। यहाँ पे -2 into 10 to the power minus 8 कूलम है, यहाँ पे 2 into 10 to the power minus 8 कूलम है। ओके, चलो इसको A मान लेता है, इसको B मान लेता हूं। अब सवाल है कि इनका ऊपर फोर्स आएगा कहां से, कौन देगा, कहां से फोर्स आएगा, तो हम क्या करेंगे, ये लाइन चार्ज के लिए फील्ड आएगा, यहाँ पे फॉर्मूला ये है, वो फील्ड इसका ऊपर किस डायरेक्शन में आएगा बताओ, क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज है तो फील्ड इधर जाएगा, तो इसका ऊपर फोर्स जो इधर आएगा, इसका ऊपर फोर्स टुवर्ड्स लेफ्ट जाएगा, जबकि इसका ऊपर फोर्स टुवर्ड्स राइट जाएगा। ठीक है, लिखते हैं फोर्स ऑन ए चार्ज इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड is equal to Q into E. Okay,
4 फोर्स ऑन -2 × 10⁻⁸ कूलम इज, मान लेते F1 कर देता हूं, एरो दे दिया मतलब डायरेक्शन का लिखना पड़ेगा Q × E टुवर्ड्स लेफ्ट, हो गया। तो F1 Q × λ/2πε0r, Q का वैल्यू माइनस नहीं लिखेंगे, खाली प्लस ही रहेगा अभी, 2 × 10⁻⁸ लैम्ब्डा 4 × 10⁻⁻4 डिवाइडेड बाय 2πε करके कितना इंटू 2 ऊपर कर देते हैं तो ये 4πε हो गया, 4πε0 इंटू r का वैल्यू, ये डिस्टेंस देखो कितना है 2 सेंटीमीटर दिया है क्वेश्चन में, मैं लिखा नहीं था, 2 × 10⁻⁻2 दिस मच ऑफ न्यूटन, ये लेफ्ट का तरफ है, हो गया। नेक्स्ट फोर्स ऑन 2 × 10⁻⁸ कूलम इज F2 इज इक्वल टू, फिर से QE फॉर्मूला लगेगा, ये टुवर्ड्स राइट, हो गया। तो F2 का मैग्नीट्यूड देखते हैं, Q × λ/2πε0 r प्लस x कर देता हूं, ये डिस्टेंस x है सपोज, या फिर 2 सेंटीमीटर प्लस x, इसको r करते हैं, इसको x करते हैं, हो गया। तो डाल दे, तो 2 × 10⁻⁸ into 4 × 10⁻⁴ into 2/4πε0 into 2 × 10⁻² plus 2 × 10⁻³ this much of न्यूटन। कैलकुलेशन करें क्या? चलो करते हैं, आसान तो है कैलकुलेशन, तो रेड पेन में करता हूं मैं, इज इक्वल टू, अब ये यहां तक कितना हो रहा देखते हैं, इसको लिख देता हूं 9 × 10⁹ इंटू, ये हो गया कितना, ये 2 को ये 2 के साथ काट देता हूं, ये 2 × 4 हो गया कितना 8 इंटू 10 का पावर, अभी तक -12 था, -4 है, ये नीचे से गया तो -10 हो गया, ठीक है। तो 9 × 8 हो गया 72, 72 × 10⁻⁻1 या फिर 0.72 न्यूटन, सही है। इसके कैलकुलेशन करेंगे तो कितना आएगा, ओके, ये हो गया 9 × 10⁹ इंटू 2 × 4 × 2 16 × 10⁻⁻12 बाय, अगर मैं कॉमन ले लेता हूं 2 × 10⁻³ तो यहां पे बचेगा कितना 10 बचेगा, प्लस वहां पे बचेगा 1, डन ना। चलो आगे करते हैं, तो ये हुए हमारा कितना 2 कट गया, इसके साथ 8 हो गया, 9 × 8 72, 72/11 और कितना बचा अभी, ये -13 था, यहां गया तो -in हो गया, बस दिस मच न्यूटन, क्लियर। ये कुछ ना होगा 6 पॉइंट कुछ होगा 6.666 हो गया, फिर 6.6 होने से 55 न्यूटन हो गया। अब नेट फोर्स जो आएगा कितना आएगा, नेट फोर्स इज इक्वल टू F1 प्लस F2, बड़ा कौन, ये बड़ा, मतलब टू द राइट फोर्स गिरेगा, कितना फोर्स गिरेगा, गड़बड़ हो गया क्या कैलकुलेशन में, 10⁻³ हो गया -9, 10 + 11 6 पॉइंट, अच्छा ये 7.2 है, 7.2 न्यूटन हो गया। तो इसको फिर रहने देते हैं, इसे रहने देते हैं ना, 7.2 न्यूटन, इसको 72/10 कर देता हूं न्यूटन, तो कितना हो जाएगा
72/10 माइनस 72/11, 72 कॉमन चले गया तो इंटू 1/11, इतना न्यूटन टुवर्ड्स राइट। जो बड़ा फोर्स है उसी की तरफ दे रहे हैं। नहीं, छोटा फोर्स, बड़ा फोर्स तो ये है टुवर्ड्स लेफ्ट, ये वाला बड़ा है ना, ये लेफ्ट की तरफ है तो लेफ्ट। क्लियर? ओके, चलो लास्ट सवाल करते हैं 59 का ही, क्वेश्चन नंबर 16। क्या बोला है? ए लॉन्ग सिलिंड्रिकल वॉल्यूम, ए लॉन्ग सिलिंड्रिकल वॉल्यूम contains a uniformly distributed charge of density rho. Find electric field at a point P inside the cylinder from the axis of the cylinder। ठीक है, चलो करते हैं। तो बोला है कि ये एक सिलेंडर है, इस सिलेंडर में चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है यूनिफॉर्मली थ्रू आउट इट्स वॉल्यूम, मतलब रो दिया है, रो। ओके, अब ये जो है सिलेंडर का एक्सिस हो गया, ये बन गया एक्सिस ऑफ द सिलेंडर। ऑलराइट, दिस इज एक्सिस ऑफ द सिलेंडर। ऑलराइट, तो बोला है कि एक्सिस से x डिस्टेंस आगे चले जाओ। मान लेते यहाँ पे ये डिस्टेंस हमको दिया है कितना, x, तो बोलो कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, ये पॉइंट। तो हम क्या करेंगे, गॉस लॉ का हिसाब से एक तो गॉसियन सरफेस ड्रॉ करते हैं। तो मैं बनाता हूं एक गॉसियन सरफेस, ये बन गया हमारा गॉसियन सरफेस। ये सिलेंडर का लेंथ L है मान लेते हैं। ओके, क्लियर? अच्छा, तो फिर हम क्या करेंगे, गॉसियन सरफेस का अंदर फ्लक्स निकालेंगे। गॉसियन सरफेस के अंदर हम क्या निकालेंगे, फ्लक्स। मेथड 1 और मेथड 2। ठीक है, मेथड 1 क्या हो गया, फॉर्मूला लेके, मेथड 1 ये फॉर्मूला। मेथड 2 क्या, गॉस लॉ। ओके, चलो मेथड 1 फॉर्मूला है, मेथड 2 गॉस लॉ है। फॉर्मूला में क्या होगा, E इंटू, चलो देखते हैं E इंटू क्या होगा। यहां पे जो गॉसियन लॉ में कितना सरफेस है, एक तो ऊपर, एक तो नीचे, एक तो कर्व। ये ऊपर वाला सरफेस फ्लैट है, फील्ड भी पैरेलल जाता है, नो फ्लक्स। नीचे वाला सरफेस के साथ फील्ड पैरेलल है तो नो फ्लक्स। ये जो कर्व सरफेस है, फील्ड ऐसे जाएगा तो इसको 90 डिग्री करके जा रहा हमेशा के लिए फील्ड, तो इसमें फ्लक्स आएगा। कितना आएगा, E इंटू इसका सरफेस एरिया। ये भी तो एक सिलेंडर है, सिलेंडर का सरफेस एरिया क्या होता है, कर्व सरफेस एरिया क्या होता है, 2 पाई RH। तो यहां पे R का जगह मैं ये लिखूंगा, H के जगह मैं ये लिखूंगा। ओके, तो मैं लिख देता हूं फाई फ्लैट प्लस फाई फ्लैट प्लस फाई
कर्ल इधर q इन बाय एप्सिलॉन नॉट हो गया। तो इधर लिखते हैं ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, ये कितना हो जाएगा e इंटू 2 पाई xl। इधर क्या होगा q इन क्या होता है रो हो गया क्या इसका वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी इंटू ये वॉल्यूम में जितना चार्ज होगा, ये सिलेंडर का वॉल्यूम के अंदर इतना चार्ज होगा, कितना चार्ज होगा वो उसका वॉल्यूम मल्टीप्लाई कर दोगे पाई x स्क्वायर l डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। तो यहां पे मिला e इंटू 2 पाई xl, वहां पे मिला रो पाई x स्क्वायर l डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। कैंसिल कौन 2 सॉरी l कैंसिल और कौन कैंसिल पाई कैंसिल और क्या कैंसिल एक तो x कैंसिल हो जाएगा। तो यहां पे ऊपर कितना बचा रो x, इधर कितना बचा 2e बाय एप्सिलॉन नॉट। चाहिए क्या मेरे को e रो x बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। क्लियर है? चलो इतना में ही हम लोग खत्म करते हैं आज का क्लास और साथ में गॉस लॉ भी खत्म करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कैपेसिटर। ओके।